नमस्कार दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों का, है ना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 12 है, जहाँ पे हमने 11 में जो बात किया था, लेक्चर नंबर 11 में वो इंटीग्रेशन के बारे में बात किया था और उसका एप्लीकेशन के बारे में बात करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में बोला था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे कौन सा टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, 4 एप्लीकेशन है, छोटा छोटा, है ना। आज का लेक्चर होगा जो थोड़ा छोटा होगा, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए पहला एप्लीकेशन के बारे में पहले बात करते हैं, है ना। टोटल 4 एप्लीकेशंस है, छोटा छोटा है चारों एप्लीकेशन, है ना। पहला के बारे में बात करते हैं। बताइए पहला क्या है? टू फाइंड चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। टू फाइंड चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, है ना। जब डिस्प्लेसमेंट है ना, टू फाइंड चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, मतलब dx निकालने के लिए बोल रहा है। dx क्या होगा? ठीक है, तो आप हमको बताइए, क्या मैंने आपको ये चीज़ बताया था? याद करिएगा, v इज इक्वल टू द dx बाई dt होता है, बताया था। जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन, है ना, या चेंज इन पोजीशन बाई टाइम टेकन, xf माइनस xi बाई टी लिखाया था, याद करिए, है ना। पिछले लेक्चर में भी लगता बताया था शायद, या डिफरेंशिएशन में, है ना। तो लेक्चर नंबर 11 या 10 में बताया था मैंने कि वेलोसिटी जो था वो dx बाई dt होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करिए कि इस dx को अकेले रहने दीजिए, क्योंकि क्या बोल रहा है? dx निकालने के लिए, है ना। तो जिसको निकालना रहता है उसको अकेला छोड़ देते हैं, बाकी क्या करें? v इंटू dt हो जाएगा, dx अकेला रह जाएगा, v इंटू dt हो जाएगा। आप क्या करिए कि दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन निकाल दीजिए, ठीक है ना। आप क्या करिएगा? dx इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा? v इंटू डी टी। क्या हो जाएगा? dx इज इक्वल टू द v इंटू डी टी। अगर लिमिट दिया हुआ रहेगा तो क्या लगाएंगे? x1 जिसको लोअर लिमिट बोलते हैं, और x2, है ना, मतलब कितना डिस्टेंस से कितना डिस्टेंस तक का dx निकालना है। क्या निकालना है ना, बताना है कि 4 मीटर से 2 मीटर तक, है ना, या 2 मीटर से 4 मीटर तक। तो जो लोअर लिमिट में 2 रहेगा उसको लोअर में रख देंगे, अपर लिमिट में 4 रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। इसमें भी होगा ऐसे ही, v1 और क्या हो जाएगा? v2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर dx निकालना है, सबसे पहले क्या कर दीजिए? इंटीग्रेट कर दीजिए v1 से v2 तक, और इसमें क्या कर दीजिए? x1 से x2 तक इंटीग्रेट कर दीजिए, हो जाएगा आपका dx निकल जाएगा, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि dx इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा? v इंटू डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dx इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा? v इंटू डी टी हो जाएगा, है ना। दूसरा की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? टू फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, है ना, डेल्टा v का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? डेल्टा v का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। अब बताइए, डेल्टा v निकालने से पहले आप हमको एक चीज़ बताइए, एक्सीलरेशन के बारे में हम लोग जानते हैं dv बाई डी टी, है ना, dv बाई डी टी। आपको मैंने ये कब बताया है ना, लेक्चर नंबर 10 में बताया है मैंने, 10 में बताया है कि f बराबर dv बाई डी टी, एक्सीलरेशन बराबर dv बाई डी टी, वेलोसिटी बराबर dx बाई डी टी हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा? dv बाई डी टी हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। अब हमको dv निकालना है तो dv को अकेला छोड़ देंगे और a इंटू डी टी कर देंगे, है ना, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। ये v1 से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा? v2 तक हो जाएगा। कहाँ तक हो जाएगा? v1 से लेकर के v2 तक, ठीक है। देखिए v1 जो दिया रहेगा वो किसके रिस्पेक्ट में दिया रहेगा? t1 के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में दिया रहेगा? t1 के रिस्पेक्ट में। तो हम लिमिट जो लगाएंगे यहाँ पे t1 से लेकर के t2 तक लगाएंगे। कहाँ तक लगाएंगे? t1 से लेकर के t2 तक, क्योंकि वेलोसिटी जो दिया हुआ वो किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ रहेगा? t के रिस्पेक्ट में, तभी जा करके इंटीग्रेट होगा। समझ में आया? तो है ना, यहाँ पर अगर मैंने गलती लिख दिया तो सॉरी, है ना। आप यहाँ पे क्या करिएगा? मिटा के सुधार लीजिएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जो dv रहेगा वो क्या रहेगा? v1 और v2, है ना, v1 और v2 दिया रहेगा, है ना। v1 4 दिया रहे, v2 6 दिया रहे, इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा? t1 से लेकर के t2, क्योंकि एक्सेलरेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में दिया रहेगा?
टी के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालने के लिए। और पहला वाला जो था वो क्या था, चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। क्या था, चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। ठीक है, टू फाइंड चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, है ना। टू फाइंड चेंज इन पोजीशन मतलब dx निकालने के लिए बोल रहा है। और dx निकालने के लिए क्या करेंगे, v इंटू डी टी। अगर लिमिट दिया हुआ हो तो t1 से t2 तक पुट करेंगे, है ना। दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। कैसे क्वेश्चन होगा अभी बात करेंगे उसके बारे में। पहले इस फॉर्मूला को कैसे डेराइव किए हैं वो देखिए और उसको नोट करिए। ठीक है, चलिए। और एक चीज़ आपको बताया था, क्या चीज़, कि जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, जो इंटीग्रेशन होता है वो इज़ द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। इस लाइन का यहाँ पर यूज करेंगे, है ना। कल भी इसका यूज करके आपको दिखाया था कि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे काम करता है। इस लाइन को कैसे इंक्लूड करेंगे, इस लाइन को कैसे मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, उसके बारे में मैंने एक इंटीग्रेशन करके उसको फिर से डिफरेंशिएशन किया था। तो वही क्वेश्चन आ गया था जहाँ से हम गए थे। तो इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स ऑफ क्या होता है, डिफरेंशिएशन, है ना। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि v जो है वो t के रिस्पेक्ट में है। तो हम यहाँ पर क्या नोट करेंगे, t1 से लेकर के t2 तक लिमिट पुट करेंगे। चलिए, नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, अब बताइए, है ना, एक चीज़ आप हमको बताइएगा कि जो x, v और a, है ना, इस तरीके से मान ली लिख रहे हैं हम x, v और a। अब बताइए, अगर हमको वेलोसिटी निकालना है, क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है ना। तो x से v पर जाना है हमको। तो क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालने के लिए dx/dt करेंगे। क्या करेंगे, dx/dt करेंगे। ठीक है, अगर वेलोसिटी दिया हुआ है और एक्सेलरेशन निकालना है, क्या वेलोसिटी दिया हुआ और एक्सेलरेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, dv/dt करेंगे। क्या करेंगे, dv/dt। ये ऊपर क्या कर दिए सब, डिफरेंशिएशन। क्या कर दिए, डिफरेंशिएशन। क्या कर दिए, डिफरेंशिएशन। और अब हमको बताइए कि अगर हमको यहाँ से यहाँ जाना होगा तो वो लाइन क्या झक मारने के लिए लिखाए थे कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब कि अगर वेलोसिटी दिया हुआ है और एक्सीलरेशन निकालना है, अगर वेलोसिटी दिया हुआ है और एक्सीलरेशन निकालना है तो डिफरेंशिएट करेंगे। एक्सेलरेशन निकालना तो क्या करेंगे, dv/dt, अगर वेलोसिटी दिया हुआ है तो। लेकिन अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है और वेलोसिटी निकालने के लिए बोल दे, अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है और वेलोसिटी निकालने के लिए बोल दे, तो क्या करना है, ए निकालने हैं, है ना। ठीक है, क्या निकालना है, ए निकालना, ए दिया हुआ है और वेलोसिटी निकालना है। तो हम लोग ए बराबर dv/dt से जो अभी फॉर्मूला बताया है वही पुट कर देना है, a इंटू डी टी, t1 से लेकर के t2 तक। और ये अगर दिया हुआ है लिमिट तो v1 से लेकर के v2 तक। और अगर वेलोसिटी दिया हुआ है और x पूछ रहा है तो बताइए वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt। इसी को क्या कर देना है, dx को अकेला रख के जिसको निकालना है वो अकेला कर देंगे और इसको इस तरीके से t1 से लेकर के t2 तक, और इधर क्या हो जाएगा, x1 से लेकर के x2 तक। हो गया, है ना। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। किस लिए, इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो इसीलिए
अगर यहाँ से यहाँ जाने के लिए डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो फिर से अगर यहाँ से यहाँ आना है तो इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि ये क्या होता है, इसके अपोजिट होता है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अगर पोजीशन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, अगर पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी पर पहुंचना है तो डिफरेंशिएट कर देंगे। लेकिन अगर वेलोसिटी दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट पर पहुंचना है, अगर वेलोसिटी दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट में पहुंचना है तो क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। समझ में आया। अगर x से v पर जाना है तब तो हम करेंगे डिफरेंशिएशन, अगर b से a पर जाना है तो करेंगे डिफरेंशिएशन, अगर v दिया हुआ रहेगा तो। लेकिन एक्सेलरेशन दिया हुआ है और वेलोसिटी पूछेगा तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, और जिसको पूछ रहा है उसको अकेले रख देंगे और बाकी को साथ में रख के इंटीग्रेट कर देंगे। जिसको पूछ रहा है उसको अकेले रख देंगे और बाकी को इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए नोट करिए, फिर आपको क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। तो दो एप्लीकेशन हो गया। पहला क्या था, टू फाइंड चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा क्या था, टू फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, टू फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। चलिए एक गर्मा गर्म क्वेश्चन लीजिए और बना करके बताइए, ठीक है। एक गर्मा गर्म क्वेश्चन लीजिए और बना करके दिखाइए। चलिए गर्मा गर्म क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल लिखिए, है ना। बोर्ड पर से कभी मत उतारा करिए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, velocity of a particle is given by v is equal to the 2t plus 1, v is equal to the 2t plus 1 if initial, if velocity of a particle is given by v is equal to the 2t plus 1 if full stop, if initial position, है ना, या कॉमा दे दीजिए, फुल स्टॉप हो जाएगा, कॉमा। इफ इनिशियल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, इफ इनिशियल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज 2 मीटर, इफ इनिशियल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज 2 मीटर, देन फाइंड आउट, देन फाइंड आउट, देन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, देन फाइंड आउट द position of a particle at t is equal to the 2 सेकेंड, ठीक है, at 2 सेकेंड। आपको मैं, है ना, 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको बना करके दिखाइए। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा इसमें झंझट है नहीं। जो जिसको निकालना है उसको अकेले रख देना है और बाकी सबको इंटीग्रेट कर देना है। जो निकालना है उसको अकेले रख देना है और बाकी सबको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। बस इसी बात को ध्यान रख के बनाइए। चलिए जल्दी से बना करके एक बार दिखा दीजिए और कमेंट में जो भी आंसर है वो लिख करके बता दीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले देख लेंगे। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, 2t plus 1, 2t plus 1 दिया हुआ है। इनिशियल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज 2 मीटर है, देन फाइंड आउट द
पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू द 2 सेकेंड, है ना। बोल रहा है कि इनिशियल पोजीशन जो है वो पार्टिकल का दिया हुआ है और पूछ रहा पोजीशन, तो पोजीशन पूछ रहा है तो पहले वेलोसिटी इज इक्वल टू द क्या लिखेंगे, dx/dt, क्या लिखेंगे, और dx पूछ रहा है तो dx को इधर कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, इधर कर देंगे। बस अब दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज 2 मीटर, देन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू द 2 सेकेंड, ठीक है। अब इतना कर दिए, इससे भी करिए आगे अगर चाहे तो। v की जगह 2t+1 को पुट करिए, 2t+1 को पुट करिए और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करिए, तो t से करने तो आता ही आपको, है ना। बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, dx को यहाँ पे क्या लिखते हैं xi, और यहाँ क्या लिखते हैं xf, है ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। इसको लिख सकते हैं xf माइनस xi लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं t1 और t2 लिख सकते हैं, t1 और t2। तो वेलोसिटी की जगह क्या हो जाएगा, लिखिए 2t+1। इसका इंटीग्रेशन करके बताइए, चलिए इतना तो कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करके बताइए, है ना, इंटीग्रेशन करके बताइए। अरे इंटीग्रेशन करके इतना से बताइए कम से कम। देखिए फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू द 2 सेकेंड। इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज 2 मीटर, मतलब इनिशियल पोजीशन का बात बोल रहा है, तो t भी क्या मानना है, t1 को क्या मानना है 0 और t2 को क्या मानना है 2। तो xf माइनस xi, 2t+1 को पहले इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा 2t² प्लस t, है ना। और इसको क्या कर देंगे 0 से लेकर के 2 तक पुट करेंगे। t1 क्या है, इनिशियल मान लेना है 0 और 2 मान लेना है जहाँ पर पूछ रहा है, तो अपर लिमिट हो जाएगा 2 और लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। xf माइनस xi, इनिशियल पोजीशन दिया हुआ 2 मतलब x माइनस 2, फाइनल नहीं पता है तो x मान रहे हैं, x मान रहा है। इसको लिख सकते हैं ना xf माइनस xi, क्योंकि नीचे वाला जो होता है वो कम होता है और xf जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, अपर लिमिट हो गया। अब देखिए 2 कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा t² प्लस t, 0 से लेकर के 2 तक, कहाँ तक हो जाएगा 0 से लेकर के 2 तक, x माइनस 2 दिया हुआ है। अब बताइए क्या करें हम, बताइए अब क्या करना है, t² प्लस 2। तो सबसे पहले क्या करिए 2 को पुट कर दीजिए सब में, ठीक है। x माइनस 2 इज इक्वल टू द 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, पहले इसमें पुट करेंगे, अपर लिमिट सब सारा का पुट कर देते हैं, t², है ना, t²। और या तो क्या करना, हाँ ऐसे ही करिए, है ना, पहले पुट कर दीजिए, उसके बाद फिर नीचे 0 पुट करिए, तो 0 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 0, इसी तरीके से होगा ना। देखिए पहले क्या करिए, सब में अपर लिमिट पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर बोला था ना, 0 और 2 रहेगा, तो पहले 2 का स्क्वायर कर दिए प्लस 2 कर दिए, फिर माइनस लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो माइनस ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि 2 गो है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 कर दिए। अब बताइए x माइनस 2 इज इक्वल टू द 4 प्लस 2 6, तो x इज इक्वल टू द कितना आ गया 6 प्लस 2 कितना आ गया 8 मीटर। इनिशियल था वो 2 मीटर और फाइनल कितना हो गया 8 मीटर। xf लिख देंगे, x को क्या माना है हमने xf, तो xf क्या हो जाएगा 8 मीटर आंसर हो जाएगा। समझ में आया, जिसको निकालना है उसको अकेले कर दो, है ना, जिसको निकालना है उसको अकेले कर दो और बाकी के बाद वैल्यू फिर इक्वेशन को पुट करो और क्या करो लिमिट लेने आना चाहिए। इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है मतलब लोअर लिमिट दिया हुआ है, तो लोअर लिमिट कितना मान लिए, है ना, लोअर लिमिट 2 मान लिए, कितना मान लिए 2 मान लिए। यहाँ पर कितना मान लेंगे हम 2 मान लेंगे, ठीक है ना, 2 मान लेंगे xf माइनस xi, ठीक है। यहाँ पर क्या मान लेंगे, यहाँ पर क्या मान लेंगे xi को 2 और xf नहीं दिया हुआ है तो इसको क्या मान लिया जाएगा x, क्या मान लिया जाएगा x, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे कर देते हैं xf माइनस xi को, है ना, 2 से लेकर के x तक कर लेंगे। समझ में आया, पहले क्या करेंगे 2 और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा xf माइनस, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, देखिए इसको अगर करेंगे dx का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है, x आ जाएगा। और 2 से लेकर के कहाँ तक x तक, ठीक है, 2 से लेकर के x तक। अब बताइए इसको एक यहाँ पर बढ़ा देते हैं xf माइनस xi, तो लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x माइनस 2, जहाँ की xf क्या है, xf क्या है x माने हैं हम लोग, ठीक है। लेट कर लेते हैं xf इज इक्वल टू द x, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया, xi दिया हुआ है, इनिशियल पोजीशन है, पार्टिकल 2 मीटर दिया हुआ है
और एक्स नहीं दिया हुआ, पूछ रहा है तो इसको x मानेंगे, जिसको पूछ रहा है उसको x मान लेंगे। और t1 t2 दिया हुआ, देखिए t बराबर 2 सेकेंड पे पूछ रहा है, इसका मतलब नहीं कुछ दिया हुआ रहेगा तो हमको t1 कितना मान के चलना है, 0 ही मान करके चलना है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में बोले नहीं कि t1 जो है वो 3 सेकेंड है और t2 जो है वो 5 सेकेंड है, तब तक हमको क्या करना है, t1 को 0 ही मान करके चलना है। क्या करके मान के चलना है, 0, तो 0 माने हैं। और t2 दिया हुआ है कितना, अपर लिमिट 2 सेकेंड दिया हुआ है तो 2 पुट कर दिए। और इसमें x किए, dx का इंटीग्रेशन किए तो x आया, और नीचे लोअर लिमिट 2 है क्योंकि इनिशियल पोजीशन बोल रहा है, और फाइनल क्या है, x मान लेंगे हम लोग अगर नहीं दिया हुआ है तो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर एक साथ कर दिया तो एक साथ कर दीजिए, और नहीं तो अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो उसको भी बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी का मन है कि नहीं सर पहले हम 2 को दोनों, पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट इसमें रख लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें रख लेंगे, तो ये इससे हम ये भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर नोट करवा रहे हैं आपको कि t² 0 से 2 तक प्लस t 0 से 2 तक, ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर -0 प्लस 2 का स्क्वायर 2 -0, तो कितना हो जाएगा 4 -0 -0 माइनस का कोई 0 का कोई वैल्यू नहीं, 2 कितना हो जाएगा 6। तो जिसका मन है ऐसे करने का वो ऐसे भी कर सकता है, जैसा आपका मर्जी हो, ठीक है ना। या तो एक साथ कर दो और या तो क्या कर दो, या तो एक साथ कर दो, या t² को अलग कर दो, 0 to लिमिट पुट कर दो, t को अलग कर दो, 0 to लिमिट पुट कर दो। मैंने क्या किया, पहले सबको 2 में कर दिया है, अपर लिमिट पहले पुट कर दिया, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर दिया दोनों में। तो आप वैसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, है ना। उसी तरीके का क्वेश्चन देंगे हम आपको। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, लिखिए वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू द 40 + 2, 40 + 2 if initial position of a particle, if initial position of a particle is 3 meter, then find the position of particle, then if initial position of a particle is 3 meter, then find the position of particle at t is equal to the 1 सेकेंड पे करना है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एकदम सेम है, नहीं बताएंगे हम इस क्वेश्चन को, है ना। एकदम धड़ल्ले से हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है जिस तरीके से पहला था, है ना। उसमें उतना समझा दिया है तो इसमें हम इतना समझाएंगे नहीं। v इज इक्वल टू द dx/dt हो जाएगा, dx इज इक्वल टू द v इंटू dt हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। एक 3 मीटर दिया हुआ है ना, इनिशियल पोजीशन 3 मीटर दिया हुआ है, तो फाइनल हमको नहीं पता है तो x मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, x मान लिया जाएगा, ठीक है। अब बताइए v को क्या मान लेना है इंटीग्रेट करके 1 सेकेंड, तो कुछ नहीं दिया हुआ है तो 0 मान लेंगे और अपर लिमिट 1 सेकेंड मान लेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx का, तो x बता दिया है मैंने, xf की जगह लेट xf इज इक्वल टू द x हो जाएगा। इधर v को क्या मान लेंगे हम 40 + 2 इक्वेशन से दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर
4t प्लस 2 इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर के 1 तक। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। 4t प्लस 2 इसका हो जाएगा क्या चीज़, 4t स्क्वायर बाई 2, ठीक है, 0 से कहाँ तक 1 तक, प्लस 2t 0 से लेकर के कहाँ तक 1 तक। x माइनस 3 को x माइनस 3 रहने देंगे, 2 2 या 4 कैंसिल हो गया, 2t स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 2 क्या हो गया, एक कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे टी स्क्वायर को करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 हो जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे 2 2 या 4 करके, प्लस इसमें 2 को बाहर कर देंगे 1 माइनस 0। बताइए x माइनस 3 इज इक्वल टू द 2 माइनस 0 प्लस 2 माइनस 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू द 4, x इज इक्वल टू द 4 प्लस 3 इज इक्वल टू द 7 मीटर। कोई भी इसमें नहीं बताएंगे हम आपको, 7 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। और x बराबर 7 मीटर मतलब कि x फाइनल 7 मीटर आंसर हो जाएगा, है ना। बस लिमिट पुट किया, 2 2 या 4, 2t स्क्वायर हो गया, 2 को बाहर निकाल दिए, t स्क्वायर में पुट करना होता है तो 1 माइनस 0, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, प्लस 2 बाहर निकाल दिए, t पर करना पुट, t पर 1 किए माइनस 0 कर दिए। बस इस इक्वेशन, इस वाला लाइन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था जिसको मैंने सॉल्व कर दिया है। इसको पॉज करिए और नोट करिए। चलिए एक एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन, एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। लिखिए एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज, है ना। लिखिए एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय acceleration of a particle is given by, acceleration of a particle is given by a is equal to the 3t square plus 2t, 3t square plus 2t, 3t square plus 2t if initial velocity of a particle, if initial velocity of a particle, if initial velocity of a particle is 4 meter per second, is 4 meter per second, then find out the, then find out the velocity, then find out the velocity of the particle at, find out the velocity of the particle at t is equal to the 1 second। इसमें क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन पता है, a इज इक्वल टू द dv बाई dt, उससे निकाल करके और जल्दी से हमको दिखा दीजिए। आंसर बता दीजिए, कमेंट में जरूर लिखिएगा आंसर। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, है ना। कमेंट को बना दीजिए डाउट सेक्शन, कमेंट को क्या बना दीजिए, एकदम डाउट सेक्शन, जो भी डाउट हो एकदम से धड़ल्ले से पूछ लीजिए। चलिए 30 सेकंड का टाइम है, बनाइए जल्दी से। ए बराबर क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी, निकालना क्या है, डी वी पार कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, डी वी इनिशियल वेलोसिटी 4 दिया हुआ है तो फाइनल पूछ रहा है तो x मान लेंगे, ए दिया हुआ है t बराबर 1 सेकेंड पे पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ क्या मान लेंगे 0 और फाइनल क्या मान लेंगे 1। dv को करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको x मान लेंगे, ठीक है ना। x नहीं मान सकते हैं क्योंकि v के रिस्पेक्ट में दिया हुआ तो v मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। इसको लिख सकते हैं v माइनस 4 क्योंकि dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो v आएगा और v में फिर लिमिट पुट कर देते हैं, है ना।
क्या हो जाएगा 4 और क्या हो जाएगा भी, 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा भी। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ 3t² प्लस 2t, है ना, 3t² प्लस 2t। इंटीग्रेशन 0 से 1 तक करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। इसको क्या लिख सकते हैं v माइनस 4, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन करेंगे तो 3t³ प्लस 3 प्लस 2t² बाई 2, लिमिट हो जाएगा 0 से 1 और इसमें भी लिमिट हो जाएगा क्या 0 से 1 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा v माइनस 4 इज इक्वल टू द 3 कैंसिल t³ क्या हो जाएगा t³ 0 से लेकर के 1 तक प्लस t² 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है। v माइनस 4 t का क्यूब किए तो 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0 कितना हो गया 2, v माइनस 4 इज इक्वल टू द 2, v बराबर 2 प्लस 4, v इज इक्वल टू द 6 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। और ये जो v है वो क्या है, v फाइनल है। v माइनस 4 1 1 कितना हो गया 2, t क्यूब किए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 का क्यूब किए तो 1 माइनस 0 है क्यूब किए 0 प्लस 1 का स्क्वायर किए 1 माइनस 0 का रखे तो 0, अपर लिमिट माइनस क्या किए हैं सिर्फ लोअर लिमिट, है ना। t की जगह क्या किए अपर लिमिट माइनस क्या कर दिए हैं लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। लिमिट लेने आना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा पार्टिकल का 4 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल लोअर लिमिट हो गया और भी फाइनल क्या हो गया अपर लिमिट हो गया। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल t बराबर 1 सेकेंड पे पूछ रहा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि क्या दिया हुआ है ना, t बराबर 0 पे पूछ रहा है, t बराबर 0 पे। अगर कुछ नहीं दिया हुआ इनिशियल तो हमको 0 मान लेना है और पूछ रहा है कहाँ पे 1 सेकेंड पे, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नोट करिए। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं थर्ड एप्लीकेशन पे। 2 इक्वेशन हो गया है, दोनों पे क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे, ठीक है। चलिए तीसरा क्या आते हैं एरिया अंडर द कर्व, क्या आते हैं एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना। तीसरा क्या आ गए हैं एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए है ना, एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए पहले। कंक्लूजन में यही आने वाला है एरिया अंडर द कर्व, है ना। क्वेश्चन से इसको प्रूव करके भी आपको दिखा देंगे। एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो क्या होता है इंटीग्रेशन के बराबर होता है। क्या होता है एरिया अंडर द कर्व होता है वो क्या होता है ना, एरिया अंडर द कर्व होता है वो इंटीग्रेशन के बराबर होता है, ठीक है। ठीक है, ये लाइन दिया हुआ है, इसके अंदर का हमको क्या निकालना है इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं या एरिया अंडर द कर्व निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है एरिया अंडर द कर्व निकालना है, ठीक है ना। इतना ही दूर का है ये, इसको पूछ रहा है। ये क्या है y है और ये क्या है x है, ठीक है ना। अब बताइए ये x बराबर क्या दिया हुआ x1 और x बराबर क्या दिया हुआ x2, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व निकालना है, क्या निकालना है एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा। तो क्या बोले थे इंटीग्रेशन के बराबर होता है, तो dA बराबर क्या हो जाएगा y इंटू डी एक्स। बाई जो होगा वो क्या होगा फंक्शन ऑफ x होगा, बाई जो होगा वो क्या होगा फंक्शन ऑफ x होगा। वेयर y इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। dA बराबर y इंटू डी एक्स हो जाएगा, है ना। dA बराबर क्या हो जाएगा y इंटू डी एक्स। तो क्या करना है एरिया निकालना होगा तो हमको क्या कर देना है इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है इंटीग्रेट कर देना है। एरिया निकालना होगा तो क्या कर देना है इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है ना। तो dA इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा y इंटू डी एक्स, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन के वो बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो dA फॉर ए स्मॉल एलिमेंट क्या करेंगे छोटा छोटा से करेंगे फिर लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है ना। एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे और इसका पहले इंटीग्रेशन कर देंगे dx करके, कितना करके dx मान लेंगे, ठीक है। क्या कर देंगे dx मान लेंगे और हमको x1 से x2 तक पुट करना है तो लिमिट लगा देंगे। क्या कर देना है
x1 से लेकर के कहाँ तक जाना है, x2 तक। तो x1 कर देंगे इसको और इसको x2 कर देंगे। एरिया जो होता है वो इंटीग्रेशन के बराबर होता है, और इंटीग्रेशन सबको एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो पहले एक छोटा सा टुकड़ा को करेंगे dx को, है ना, इसको क्या मान लेंगे, ऊपर से ऊपर लेंथ को क्या मान लेंगे, बाई। तो बाई का इंटीग्रेशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमको पूछ रहा कितना, पूरा का पूछ रहा, किसका पूछ रहा, पूरा का पूछ रहा। तो लिमिट लगा देंगे x1 से लेकर के x2 तक, इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, है ना। बाई इंटू dx करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर एक छोटा सा टुकड़ा का एरिया निकालना है तो उसको इंटीग्रेशन करते हैं, बताया ही कि एरिया अंडर द कर्व होता है वो इंटीग्रेशन के बराबर होता है। तो पहले क्या करेंगे, इतना बड़ा को नहीं निकाल सकते एक साथ, तो छोटा सा निकाल लिए, पहले छोटा सा क्या किया, निकाल लिए, छोटा सा टुकड़ा का निकाल लिया dx, जिसका है ना ये है और बाई है, तो बाई इंटू डी करके इंटीग्रेशन निकल जाता है। अब x1 को, x1 की जगह 5 ले सकते हैं, x2 की जगह 100 लिख सकते हैं, x2 की जगह 1000 लिख सकते हैं, x1 की जगह 3 लिख सकते हैं। तो कुछ भी लिखिए, बस यहाँ पर पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो डी जो होता है वो क्या होता है, बाई इंटू डी है ना, बस लिमिट लगा देना x1 से लेकर के x2 तक, ठीक है। ये हो गया क्या चीज़ हमारा, डी ए इज इक्वल टू द बाई इंटू डी एक्स हो गया, है ना। ये क्या हो जाएगा, डी ए इज इक्वल टू द बाई इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी ए एरिया हो जाएगा, सिर्फ ए हो जाएगा, जिसके भी एक्स का डी एक्स का इंटीग्रेशन करते थे तो क्या हो जाता था, एक्स, है ना। डी वाई का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बाई। तो डी ए का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए। तो ए हो जाएगा, बाई इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा x1 से लेकर के x2 तक, ठीक है। ये निकल जाएगा क्या चीज़, ये जो हो जाएगा वही आंसर आ जाएगा। इतना करने के बाद एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। अभी क्वेश्चन देंगे, प्रूफ करेंगे, नोट करिए इसको। पहले क्या कर लेना है, छोटा सा बाई इंटू डी एक्स कर लिए, और जहाँ से जहाँ तक का एरिया निकालना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर दीजिए। इसी को क्या बोल रहे हैं, बाई। नोट करिए, नोट करिए जल्दी से। नोट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा है, दोनों दे रहे हैं, इक्वेशन भी उसका दे रहा है, और क्या कर रहा है, देखिए इक्वेशन ये दिया हुआ है और ग्राफ ये दिया हुआ है, ठीक है ना। ग्राफ कैसा दिया हुआ है, इस तरीके से, इसको क्या मान लेना है 8, और इसको क्या मान लेना है 2, क्या मान लेना है इसको मान लेना है क्या, इसको मान लेना है 8 और इसको मान लेना है 2, 8 मान लेना है इसको, फील नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन से क्या होना चाहिए, फील होना चाहिए। ये हो जाएगा कितना 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो दोनों दिया हुआ है, आपको जिससे मन है जिससे निकाल लीजिए एरिया, दोनों से निकाल सकते हैं। पहला आप इंटीग्रेट करके निकाल लीजिए और दूसरा एरिया इसका निकाल लीजिए, खत्म। दोनों से आंसर सेम आएगा। इसके ये जो लाइन है उसको प्रूफ करने के लिए मैंने दोनों दे दिया है। एरिया अंडर द कर्व निकाल लीजिएगा तो भी इंटीग्रेशन पूछ देगा, फाइंड इंटीग्रेशन, तो एरिया निकाल दीजिए या इससे निकाल दीजिए। अगर दोनों दिया हुआ है तो एक दिया हुआ है, एरिया वाला बात आ गया है तो एरिया निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन के बराबर हो जाएगा। बताइए,
पहले देखिए एरिया से निकाल लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल है ना, जो इधर से रहता है वो उसी का निकालते हैं ना, है ना। ये लाइन दिया हुआ है, इसको मत समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये लाइन दिया हुआ है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, है कि नहीं, ये नहीं ना होगा, तो क्या हो जाएगा, एरिया ये हो जाएगा, ठीक है। और ये जो दिया हुआ वो क्या है, 8 दिया हुआ, इसको दर्शाने के लिए है। तो एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे इससे, इससे क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये क्या है, ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ कितना हो गया, बेस कितना हो गया हमारा 2 और हाइट कितना हो गया 8, बताइए कितना हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 2। हाँ लाइट चला गया। तो अभी लाइट चला गया था, ठीक है ना, इसलिए सॉरी फॉर दैट। अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे करते हैं, कहाँ पे बात कर रहे थे कि जो y बराबर 4x इक्वेशन भी दिया हुआ है और ग्राफ भी दिया हुआ है। तो आप इसको अगर इंटीग्रेट करके जितना आंसर आएगा वो इस ग्राफ को भी जितना करेंगे उतना ही आंसर आएगा, समझ में आया आपको, है ना। y बराबर 4x का इंटीग्रेशन करके जितना आंसर आएगा उसका एरिया भी उतना ही आएगा, ठीक है। तो देखिए 4 इंटू क्या करें, है ना, 2 2 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, एरिया कितना आ जाएगा 8, है ना, 4 नहीं होगा, कितना होगा 8 होगा, ठीक है। और अगर y बराबर 4x को इंटीग्रेट करेंगे, जहाँ की 4x क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, फंक्शन क्या है, x के फंक्शन है y जो है वो, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 4x स्क्वायर बाई 2, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 2, कितना हो गया बताइए 2x स्क्वायर, कितना हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। लिमिट लीजिए, कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, x1 जो है वो कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, एक बार देखिएगा लिमिट, लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 0 से लेकर के 2 तक, कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 0 से लेकर के 2 तक, है ना। x का देख रहा है ना, x का रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो 0 से कहाँ तक हो जाएगा 2 तक, 0 से 2 तक हो जाएगा। देखिए 0 से 2 तक करेंगे, 2x स्क्वायर है, 0 से लेकर के 2 तक करिए, कितना आ गया, 2 को बाहर निकाल देंगे, x स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर माइनस 0, 2 जा 4 2 जा 8, देखिए दोनों का आ गया कि नहीं। इंटीग्रेशन करना, यहाँ पे क्या है 0 लिमिट लेंगे, 0 से लेकर के कहाँ तक 2 तक, x का लिमिट लेना है, क्या लेना है, x का लिमिट लेना है। तो 0 से लेकर के कहाँ तक गया है, मैक्सिमम 2 तक, तो अपर लिमिट ले लेंगे 2 और लोअर लिमिट ले लेंगे 0, ठीक है ना। x में जा रहे हैं, y बराबर 4x निकाल रहे हैं, तो x का वैल्यू लेंगे 0 से लेकर के कहाँ तक 2 तक। देखिए 8 इससे भी आ गया और 8 इससे भी आ गया, मतलब कि एरिया अंडर द कर्व है वो इंटीग्रेशन के बराबर है। ये वाला लाइन जो है वो प्रूफ हो गया क्वेश्चन से। अब अगला क्वेश्चन देते हैं, आपको बनाना है। एरिया अंडर द कर्व जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए क्वेश्चन है उसको बनाते हैं पहले, देखिए ठीक है। चलिए ये हो गया ग्राफ, इसका दिया हुआ है कितना, 0 से लेकर के 2 तक, 0 से 2 तक, और ये कितना हो जाएगा 2 से 4 तक, और ये क्या हो जाएगा 4 से 6 तक हो जाएगा, है ना। और इधर क्या दिया हुआ है 10, ये बाई एक्सिस है और ये क्या है एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। अब बताइए ये इधर क्या हो जाएगा, ये ऊपर में +10 है तो नीचे कितना दिया हुआ है इधर -10, क्या दिया हुआ है -10 होगा। अब बताइए एरिया अंडर द कर्व, पहले टोटल निकाल ले, इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व टोटल का निकलेगा, है ना। फिर 0 से 2 का बोलेगा तो 0 से 2 का निकाल लेंगे, पहले टोटल निकाल लीजिए। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू बी कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 10 इंटू 2। ये क्या है, ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। इसका भी कितना हो जाएगा 10 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 से 4 है, ये 4 2 6 है, तो ये 2 है और ये 10 है, तो हो जाएगा 10। लेकिन निगेटिव में होगा, किस में होगा निगेटिव, क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस क्या होता है निगेटिव, और अपर द एक्स एक्सिस क्या होता है ना, क्या होता है एबव द एक्स एक्सिस क्या होता है पॉजिटिव। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा निकाल लीजिए। नीचे रहेगा, एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा तो माइनस कर देना, तो 20 इसका हो गया है ना रेक्टेंगल का, प्लस 10 हो जाएगा ये ट्रायंगल का, और माइनस 10 हो जाएगा इस ट्रायंगल का, क्योंकि क्या है ये निगेटिव है। निगेटिव क्यों हो रहा है, ड्यू टू बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है, निगेटिव ड्यू टू बिलो द एक्स एक्सिस, बिलो द एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20 प्लस 10 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर है ना छोटा छोटा करके पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, बोला बाई इंटू डी एक्स अगर हम लोग 0 से 2 तक करेंगे तो 0 से 2 तक क्या है 20, तो एरिया निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 20। सेकेंड पूछ रहा है कि बाई इंटू डी एक्स करेंगे, जहाँ बाई जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, 2 से लेकर के 4 तक करेंगे, क्या करेंगे 2 से लेकर के 4 तक कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 है ना, यही है ना 2 से 4 तक ये वाला एरिया आ रहा है। तो इसी को इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, एरिया निकाल ले या इंटीग्रेशन निकाल ले, बात क्या आ जाएगा बराबर हो जाएगा बाई इंटू डी एक्स 4 से लेकर के 6 तक, बताइए कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 10, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 10, क्योंकि 4 से लेकर के 6 तक क्या है माइनस ऑफ 10 है, ठीक है। अब बात करते हैं 4 है ना, कहाँ से 2 से लेकर के 6 तक, बाई इंटू डी एक्स, पाई इंटू डी एक्स 2 से लेकर के 6 तक, कहाँ से 2 से लेकर के 6 तक, तो प्लस 10 और माइनस 10 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बताइए फिफ्थ जो पता ही आपको कि बाई इंटू डी एक्स 0 से लेकर के कहाँ तक 6 तक, 0 से लेकर के 6 तक कितना आता है 20 आता है, कितना आता है 20 आता है, निकाल दिए हैं। चलिए नोट करिए, उसका बस एरिया निकाल दीजिए या तो इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन करने में बनेगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है नहीं, तो क्वेश्चन में आपको लगा कि इंटीग्रेशन तो करना है नहीं, दिया हुआ है नहीं, तो कैसे निकालेंगे, तो उसका एरिया निकाल दीजिएगा। 0 से 2 तक बोला है तो इसका एरिया कितना है 20, 2 से 4 तक एरिया कितना है 10 है ना, 4 से 6 तक एरिया कितना है -10 क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस है, और बाई इंटू डी एक्स 2 से 6 तक कितना हो जाएगा 0 क्योंकि ये 10 है और ये -10 है तो 0 हो जाएगा, और बाई इंटू डी एक्स 0 से लेकर के 6 तक कितना दिया हुआ है 20 निकाल लिए, 20 प्लस 10 30, और ये -10 है तो -10 करेंगे तो 20 हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है निकाल लेना है। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं इसी तरीके का, आप बना करके बताइए। चलिए इसको पॉज करके नोट करिएगा। एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व। जहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते वहाँ पर एरिया निकाल देंगे तो भी वो इंटीग्रेशन का काम कर जाएगा। क्या कर जाएगा इंटीग्रेशन का काम कर जाएगा। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन होता है, इसलिए अगर जहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं कर सकते वहाँ पर एरिया निकाल देंगे तो काम चल जाएगा, और जहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं और एरिया पूछ दे तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन भी निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा एरिया न भी निकालेंगे तो काम चल जाएगा, है ना। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन। ये क्या है 0, ये क्या है यहाँ पे 20, क्या है 20, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए पहले एरिया निकाल लीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका निकालेंगे सिर्फ तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस 2 हो जाएगा इंटू हाइट, 2 2 कैंसिल हो गया 20, ये भी 2 से 4 तक है, ये भी कितना हो जाएगा 20, और ये भी 4 से 6 तक है, नीचे भी कितना है -20 तो कितना हो जाएगा -20, ठीक है। निकाल लीजिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए, इसके लिए बोल रहे हैं हम सिर्फ पहले इसके लिए, है ना। ये अलग है और ये क्या है अलग है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी क्या है 2 है,
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 बेस हो जाएगा और हाइट कितना है 20, 2 कैंसिल 20 हो जाएगा। ये 20 प्लस में, ये 20 प्लस में, ये माइनस में, क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस है। निगेटिव क्यों होता है? बिलो द एक्स एक्सिस रहने के कारण हो जाएगा, ठीक है ना। अब पूछ रहा पहला क्वेश्चन है कि बाई इंटू डी एक्स हमको बताइए जब 0 से 2 पर जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है बाई इंटू डी एक्स बताइए जब हम लोग 2 से 4 पर जा रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा बताइए कि बाई इंटू डी एक्स जब हम लोग 4 से 6 पर जा रहे हैं। और फोर्थ बताइए कि बाई इंटू डी एक्स जब हम लोग 0 से 6 पर जा रहे हैं। चलिए बताइए, तो बाई इंटू डी 0 से 2 पर जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा 20। एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन के बराबर होता है, इस वजह से 2 से 4 पर जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा प्लस ऑफ 20। लिख भी सकते हैं प्लस, नहीं भी लिख सकते हैं। 4 से 6 तक कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 20। 0 से 6 तक तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 20, 20 प्लस 20 माइनस ऑफ 20, कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस कितना बच जाएगा 20, कितना बच जाएगा 20 बच जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। अब आते हैं फोर्थ एप्लीकेशन पे। किस पे आते हैं? फोर्थ एप्लीकेशन पे आते हैं। चलिए, जो एवरेज वैल्यू पूछेगा, कोई एक कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ रहेगा, क्या पूछेगा? बाई जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ रहेगा और पूछेगा एवरेज वैल्यू इसका कितना होगा। तो उसके लिए भी बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसको नोट करिए। पॉज करके नोट कर रखिए, है ना। इसमें गुस्सा वाली कोई बात नहीं है। ज़्यादा आपका टाइम स्पेंड बढ़ेगा वीडियो का, फिर आप ही बोलिएगा कि सर बहुत ज़्यादा हो गया है टाइम, लेंथ इसका बहुत बड़ा है वीडियो का। इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ताकि कंटेंट में कोई भी थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी ना छोड़े आपको, ताकि मुझे ऐसा फील ना हो कि मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया टाइम की वजह से। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, सारा कंटेंट देने के लिए थोड़ा जल्दी मिटाना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, हम अपने आप को ही नहीं अच्छा से रख पाएंगे, खुश रख पाएंगे कि नहीं मैंने कुछ कंटेंट दिया उसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया है। एवरेज वैल्यू निकालना है, ठीक है, एवरेज वैल्यू निकालना है ना। बाई क्या है यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है, कोई एक कंटिन्यूस फंक्शन है, उसका क्या करना है एवरेज वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, अगर बाई क्या होता है फंक्शन ऑफ एक्स होता है और बाई एवरेज निकालना है। तो बस इसको नोट कर लीजिए ढंग से, ठीक है। क्या होता है बाई इंटू डी एक्स, जो बाई रहेगा फंक्शन ऑफ एक्स उसको इंटीग्रेट कर देंगे और जो डी एक्स दिया हुआ रहेगा उसको डी एक्स का इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। अगर डी टी के फॉर्म में रहेगा तो डी टी लिख देंगे और डी एक्स के फॉर्म में रहा तो करेंगे क्या, ठीक है। ये क्या है एवरेज वैल्यू निकालना है, क्या करना है एवरेज वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एम टी आर हो जाएगा, ये क्या है एम टी आर है, मतलब मुझे तो रट लो, मुझे तो रट लो, है ना। मुझे तो क्या कर लो रट लो, मुझे तो रट लो, एम टी आर है, ये क्या है एम टी आर है, मुझे तो रट लो, ऐसा है। एवरेज जैसे निकालने बोले बाई का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो हमको ए का एक याद हो जाना चाहिए कि एवरेज जैसे ही बोले तो पहले बाई को इंटीग्रेट कर देंगे जिसके रिस्पेक्ट में है वो, और उसके नीचे क्या कर देंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे, मतलब डी टी के फॉर्म में रहेगा तो डी टी कर देंगे। बाई इंटू डी टी रहेगा, जहाँ पे बाई जो रहेगा वो फंक्शन ऑफ टी रहेगा तो नीचे डी टी, डी जेड रहेगा तो नीचे डी जेड, अगर डी वाई से करेंगे तो नीचे डी वाई, डी एक्स से कर रहे हैं इसलिए नीचे क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अभी क्वेश्चन देंगे आपको समझ में आ जाएगा। बाई जो क्या है वो 4x दिया हुआ, बाई जो है वो क्या दिया हुआ है 4x दिया हुआ। देन फाइंड एवरेज, देन फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ बाई फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 2। बताइए क्या करना होगा, पहले क्या करना एवरेज वैल्यू बोला, हमको सिर्फ लाइन क्या पकड़ना है एवरेज वैल्यू, क्या पकड़ना है एवरेज वैल्यू देख लेना है इस लाइन को क्वेश्चन में। उसके बाद एवरेज वैल्यू जैसी बोलेगा बाई के फॉर्म में दिया हुआ है, बाई इंटू डी एक्स कर लेंगे और नीचे क्या कर लेंगे डी एक्स कर लेंगे, ये याद आ जाएगा बस। 4x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है 0 से 2 तक, कहाँ से बोल रहा है 0 से 2 तक, बोलिए इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x² बाई 2
0 से लेकर के 2 तक। dx का इंटीग्रेशन कर देंगे तो x आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। ऊपर करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 2 या 4, 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 0, लिमिट पुट कर दिए हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0, 2 है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 2 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कितना आंसर आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा, है ना। समझ में आया ना जी, 2 2 जब 4 हुआ और ये 2 2 कैंसिल हो गया तो 4 लिख दिए हैं। इतना कॉमन सेंस लगाओ। ठीक है ना, 4x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 4x स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 0 से 2 तक हो जाएगा लिमिट, सॉरी स्क्वायर नहीं। अब 4 से 2 कैंसिल हो गया तो 2x स्क्वायर बच गया, 2 को बाहर निकाल दी, x स्क्वायर में लिमिट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो 2 है, x की जगह 2 रख दिए, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, फिर उसी तरीके से इसमें 2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या कर रही है, बस इस बात को ध्यान रखना है कि लिमिट पुट करते वक्त क्या करते हैं, अपर लिमिट को पहले लेते हैं और उसके बाद माइनस कर देते हैं लोअर लिमिट को। क्या कर देते हैं, लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। बाई इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, बाई इंटू डी एक्स, बाई इंटू डी एक्स, और डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, नीचे लिमिट दिया हुआ है ना। बाई इंटू डी एक्स, एवरेज वाला क्या कर लेना है, एम टी आर, क्या कर लेना है, एम टी आर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ v इज इक्वल टू द, इफ v इज इक्वल टू द 4t प्लस 5, कितना हो जाएगा, 4t प्लस 5, देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इज इक्वल टू द 0 टू t इज इक्वल टू द 2 हो जाएगा। ठीक है, भी एवरेज बताइए, है ना, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना, बताइए। इसमें क्या है, बाई जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ t है ना, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है तो क्या कर देंगे, सीधे v इंटू डी टी, दिमाग में ये सोच लेना है, और नीचे क्या कर लेंगे, dt कर लेंगे। ठीक है ना, तो v की जगह क्या मान लेना, 4t प्लस 5, है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करना, देखिए 0 से 2 तक दिया हुआ है, ये भी नीचे क्या हो जाएगा, 0 से 2 तक। 4t प्लस 5 का इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से 2 तक, और dt का इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से 2 तक। बताइए, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो 4t स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 तक लिमिट, प्लस 5 इंटू टी, 0 से लेकर के 2 तक लिमिट, और नीचे t 0 से लेकर के 2 तक लिमिट। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2t स्क्वायर 0 से 2 तक प्लस 5t 0 से 2 तक, और नीचे 2 माइनस 0 रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका क्या करेंगे, 2 बाहर कर देंगे, टी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस 5 बाहर कर देंगे, 2 माइनस 0, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0। बताइए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, प्लस 5 2 जा 10 बाई 2, 18 बाई 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यूनिट चाहे तो लिख लीजिए, 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। समझ में आया आपको, समझ में आया, है ना। क्या करना है, भी दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि एवरेज वैल्यू निकालना किसका किसका है। ठीक है, इंटीग्रेशन करके इससे ये पता चल जाएगा, इक्वेशन देख करके, और कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर के 2 तक पता चल गया। बस अब इंटीग्रेशन करने तो आता है, इसका अलग कर देंगे, इसका अलग कर देंगे। इंटीग्रेशन सिखाया था ना लेक्चर नंबर 11 में। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लेक्चर का, और आज का लेक्चर के बाद क्या हो जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब आएंगे हम सीधे वेक्टर पे, उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन पे आएंगे।
2x हो जाएगा, देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी if v is equal to the 3x square plus 2x, then find average velocity from x is equal to the 1 to x is equal to the 3। देखिए इस इक्वेशन से क्या पता चल जाएगा, इस इक्वेशन से पता चल जाएगा हमको क्या है ना, बताइए इक्वेशन से क्या पता चला जाएगा, एवरेज वैल्यू निकालना, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, मतलब एवरेज वैल्यू निकालना है। इस इक्वेशन को देख करके हमको पता चल जाएगा कि v इंटू डी एक्स लगाना है और क्या नीचे लिखना है, डी एक्स लिखना है, और 0 से 1 से लेकर के 3 तक, 1 से लेकर के 3 तक लगाना है। बस इक्वेशन को पुट करिए, 3x स्क्वायर प्लस 2x 1 से लेकर के 3 तक इंटू डी एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू, dx का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 हो जाएगा, है ना, x का dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और 3 से 1 तक बताइए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 3x³/3 है ना, x पर पावर n रहता है तो क्या हो जाता है, x पर पावर n रहता है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x पर पावर n+1/n+1 हो जाएगा, है ना। आप डायरेक्ट अगर इस लेक्चर में चला आए हैं तो नहीं समझ में आएगा, है ना, तो पहले जाइए लेक्चर को जाकर के उसको देखिए तब आइएगा। जीरो से कितना हो जाएगा 3 तक, और x कितना हो जाएगा 3-1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, 0 नहीं होगा, 1 दिया हुआ लिमिट, ठीक है। 3x³ 3 कैंसिल हो गया, x³ 1 और 3 प्लस 2 कैंसिल हो गया, x² 1 और 3 बाई 3-1 हो जाएगा। बताइए 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2। अब बताइए 3 का क्यूब कितना 27 -1 प्लस 9-1 बाई 3 कितना हो जाएगा, -1 2 हो जाएगा, -2 27 और 9 कितना हो जाएगा 36-2 38, 38/3। कहीं गलत तो नहीं लग रहा है जी, 36-2 है ना, -2 होगा ना, 38 कैसे हो गया, -2 होगा, -1 तो कितना हो जाएगा 36 -2/3 कितना हो जाएगा 34/3 आंसर, कितना हो जाएगा 34/3 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चलो 34/3 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को यहाँ तक बना लीजिएगा, है ना, इसको आप नहीं भी देख सकते हैं, आप अपना खुद का करिए इंटीग्रेशन और बनाइए। बस आंसर मैंने बता दिया कि 34 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। पहले यहाँ से यहाँ गए हैं, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ गए हैं, फिर यहाँ से यहाँ 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 और यहाँ गए हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। तो चलिए ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स पूरा ख़त्म हुआ लेक्चर। अब आएंगे हम लोग अगले लेक्चर से वेक्टर पे, किस पे आएंगे, वेक्टर पे, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।